पर ये सुदर्शन इन्हें कहीं नहीं छोड़ रहा है, क्षमा नहीं कर रहा है। अब तो दौड़े दौड़े दुर्वासा जी महाराज संत अमरीश जी महाराज के द्वार पर आए हैं। देखा है अमरीश जी महाराज आज भी वही चरणामृत लेकर उसी स्थान पर खड़े हैं। धन्य है ऐसी सहनशीलता। जैसे ही दुर्वासा जी दौड़कर आए हैं और राजा के चरणों में झुकना चाहा है, अमरीश जी महाराज ने संत दुर्वासा जी को अपने अंक में भरा। ऋषिवर बोले, हे राजा, कैसे भी करके आप मेरी इस सुदर्शन चक्र से रक्षा करें, वरना ये मुझे जलाकर भस्म कर दे। आज अमरीश जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा है, यदि मैंने भगवान और संतों में कोई अंतर नहीं समझा है तो हे सुदर्शन जी महाराज, आप शांत होकर लौट। इतना सुनते ही, इतना कहना ही था, सुदर्शन जी महाराज वहां से अंदर ध्यान हो गए। राजा ने हाथ जोड़कर दुर्वासा जी महाराज से क्षमा मांगी। मुझे क्षमा कर, मेरे कारण आपको बहुत कष्ट उठाना है, मुझे क्षमा कीजिए और महल में आकर मुझे कृतार्थ करें, मेरा घर का भोजन स्वीकार करें। दुर्वासा जी महाराज के नेत्र सजल हरि दुर्वासा जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, जिस राजा को मैंने मारने का षड्यंत्र किया, आज उसी ने मेरे प्राणों की रक्षा की। महल में आए हैं, प्रवेश किया है, भोजन ग्रहण किया है, अनंत आशीर्वाद दिया है और वहां से प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा, जिस घर में 10वें की संध्या को चावल बनता है और एकादशी के दिन खाया जाता है, वह व्यक्ति 20 प्रकार के नरकों को भोगता है। पद्म पुराण के अनुसार बालक को, वृद्ध को, रोगी को छोड़कर यदि एकादशी के दिन कोई स्वस्थ व्यक्ति भोजन करता है तो मांस भक्षम सुरापानम। हे राजा, सूर्यवंशी प्रतापी राजाओं में एक और परम यशस्वी राजा हुए हैं जिनका नाम युवनाशक जी महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा, इस सूर्यवंश की एक विशेषता रही है कि बिना यज्ञ के, बिना पूजा के, बिना पाठ के इनके घर में पुत्र नहीं। और चंद्रवंश की एक विशेषता यह रही है, बिना झगड़े के, बिना लड़ाई के, बिना कलह के किसी का विवाह नहीं। आज युवनाशक राजा ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया है,
उस यज्ञ का जो अभिमंत्रित जल है वह राजा के आज शयन कक्ष में रखा है। रात्रि में ना जाने कैसे युवनाशक राजा को प्यास लगी है और जो जल पत्नी के कलश में रखा है पत्नी को ग्रहण करना है, पीना है। आज राजा ने गलती से वही जल ग्रहण कर लिया। इधर गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने ध्यान लगाकर देखा है, अब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आकर कहा है, हे राजन तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। राजा ने कहा, क्या हुआ गुरुदेव? तब वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन यह अभिमंत्रित जल तुम्हारी पत्नी को पीना था, अब चूंकि जल तुमने पिया है तो संतान भी अब तुम्हारे ही गर्भ से जन्म लेगी। बड़ी विचित्र स्थिति होगी, पुरुष के गर्भ से और संतान, वो भी राजा। अब सबको बड़ी चिंता हुई, राजवैद्य को बुलाया गया, युवनाशक राजा के पेट को चीरकर उस बालक को बाहर निकाला। यहां तक तो ठीक है, अब चिंता ये हुई इस बालक का लालन पालन कैसे? साधारण बालक हो तो किसी की सहायता ले ले, राजपुत्र है। तभी देवराज इंद्र आए हैं और उस बालक के मुख में अपनी तर्जनी उंगली को लगाया है और कहा है कि आज से यह बालक मेरा दुग्धपान करेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आशा करता सभी बेटियां तर्जनी उंगली कौन सी होती है बड़ी बात जानती। सुंदर तर्जनी उंगली वो होती है जिससे आप अपनी सास को धन पाते हैं। ये देखना तर्जनी हरि भक्त इसी वंश में आगे चलकर हुए हैं मानो धर्म मानधाता जी महाराज और हरिश्चंद्र जी महाराज। यह सारी कथाएं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़े सूक्ष्म रूप में सुना रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र महाराज ने सत्य की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सर्वस्त्र बदला। इस वंश में एक परम विचित्र राजा हुए हैं, राजा बाहु। इनकी बड़ी पत्नी के गर्भ में प्रसाद के कारण शिशु आ गया है और यहां लगता है कि प्रसाद पर सबसे पहला अधिकार मेरी माताओं का बनता है। उदाहरण के तौर पर प्रथम दिवस की कथा में संतों ने जो प्रसाद दिया है वह धुंधली के लिए दिया, पत्नी को खिलाया। युवनाशक महाराज हैं, इन्हें प्राप्त प्रसाद भी पत्नी को पीना। बहु महाराज हैं, दशरथ जी महाराज हैं, सबको प्रसाद दिया। संतों ने तो यही कहा पत्नी को खिला दो।
यानी प्रसाद का पहला अधिकार मेरी माताओं का बनता है। लेकिन अन्य रानियों ने द्वेष से बड़ी रानी को विष दे दिया है। गुरु वशिष्ठ ने अपने मंत्रों की शक्ति से इस बालक को मरने नहीं दिया, परंतु जब इस बालक ने जन्म लिया है तो इसके सिर पर विष रखा हुआ है। हरि हरि हरि। इसी वंश में आगे चलकर हुए हैं असमंजस महाराज, अंशुमन महाराज। इन्होंने कपिल मुनि को प्रसन्न किया है। तब कपिल देव भगवान ने कहा है कि यदि वामन भगवान के चरणों से जो गंगा मां निकली है, पूछे रघुपत कथा प्रसंगा, सकल लोक हित पावन गंगा। यदि उस जल से इनकी भस्म स्पर्श हो जाए तो ये सभी मुक्त हो जाए। अंशुमन महाराज ने ब्रह्मलोक से मां गंगा को उतार कर लाने की बड़ी तपस्या की है, परंतु इन्हें मां गंगा के दर्शन तक नहीं हुए। हरि भक्तों, ये गंगा महारानी जो है, ये ब्रह्मा जी के कमंडल में ब्रह्मलोक में वास करती है। अंशुमन महाराज जी ने बड़ी तपस्या की है, परंतु उन्हें मां गंगा का दर्शन नहीं हो पाया। इसके बाद इनके पुत्र दिलीप जी महाराज हैं, उन्होंने मां गंगा को लाने का बड़ा प्रयास किया है, परंतु वह भी गंगा महारानी को नहीं ला सका। तब इनके वंश में भागीरथ महाराज हैं, घनघोर तपस्या की है। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा 2-3 शर्तों पर इस धराधाम पर आने के लिए तैयार हो गई। सबसे पहले मां गंगा ध्रुव लोक में आई हैं, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर ध्रुव लोक में पधारी हैं। इसके बाद सप्त ऋषि मंडल में आई हैं। वहां से मां गंगा भगवान शिव की जटाओं में आई। शिव की जटाओं में पधार कर मां गंगा ने 3 स्थानों से निकलना आरंभ किया है। हमें देना। सबसे पहले मां गंगा पृथ्वी पर आई हैं, इनका नाम हम भागीरथ गंगा के नाम से आप सभी जानते हैं। दूसरी मंदाकिनी गंगा है, जिसे पाताल गंगा भी कहा जाता है, और तीसरी अलकनंदा गंगा है, जिसे स्वर्ग गंगा कहा जाता है। बोलिए गंगा महारानी की जय। अच्छा, आशा करता हूँ गंगा जी तो सब नहा लिए होंगे, नहीं या कोई रह गया गंगा नहाने से भी? सब नहा लिए। चलो गंगा तो नहाए ना नहाए, बच्चे अंत में वहीं गंगा नहलाएंगे, वहीं तो छोड़ेंगे सब, और कोई जगह ही नहीं हमारे पास। घर से ले जाकर पहले हैंडल तक और दूसरे दिन वहां से चुपकर मां गंगा वहीं बैठेंगे, बच्चे छोड़ देंगे सब। इसके बाद मां गंगा सुमेरु पर्वत पर आई हैं।
फिर हिमालय पर्वत पर आई हैं और तब मां गंगा ने पृथ्वी लोक पर निकलना आरंभ किया। अब तो भागीरथ जी महाराज जिधर जिधर चलते हैं मां गंगा उनके पीछे पीछे चलती है। सगर के पुत्रों की भस्म को मां गंगा ने स्पर्श किया है और इन्हें सद्गति प्राप्त हो गई। इसी वंश में आगे चलकर एक महाप्रतापी राजा हुए हैं जिनका नाम रघु महाराज है। संतों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने राजा रावण से कहा कि लंकेश कभी भी रघु पर आक्रमण करने का प्रयास मत करना, मिटा देंगे। यह रघु महाराज है, इनकी कीर्ति इस धराधाम पर ऐसी फैली है कि इस वंश का नाम सूर्य वंश के स्थान पर रघुवंश नाम से जाना जाता है। राजा रघु का विवाह चित्ररथ महाराज की पुत्री चित्रावती के संग हुआ। चित्रावती को ऋषि त्रिवेंद्रम का श्राप है, जिससे विवाह करोगे दूल्हा मंडप में आते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, शीश कट जाएगा। राजा रघु को वो जानकारी श्राप की होने के बाद भी रघु ने विवाह किया है। श्राप के कारण रघु महाराज का शीश मंडप में कट गया है। गुरुदेव वशिष्ठ महाराज ने मंत्रों की शक्ति से आज रघु महाराज के शीश को जोड़ दिया है। अब तो रघु महाराज की कीर्ति ऐसी फैली है कि गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हे राजा सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा हमारे सूर्य वंश की जो वंशावली है ना, यदि हम इसे सुनाते बैठ जाएं तो महीनों निकल जाए। महीनों निकल जाएंगे, परंतु हम श्री राम जी के वंश का अवलोकन भी नहीं कर पाएंगे महीने में। ऐसी है राम कथा। बस आप ये जान लें, मेरे श्री राम जी का अया हरि भक्त लड़ाई झगड़े लगभग हर घर में है। कलयुग कोई ऐसा घर है जिसके घर में लड़ाई ना होती, कलह ना होता हो, कलेश ना होता हो, विवाद ना होता हो? है कोई ऐसा? यहाँ बैठा हुआ, क्योंकि कलयुग नहीं है। जो कलेश है ना, ये कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, जगह बना लेता अपने आप। मुझे एक संत ने बताया था, जिस व्यक्ति के घर में कलेश रहता हो वो एक टोटका कर ले तो कलेश खत्म हो जाता है। ध्यान से सुनिए, जिनके घर में कलेश रहते हैं, एक आंखें का पत्ता ले लीजिए, आसानी से मिल जाएगा जंगल में। आंखें का
पत्ता लें और उस पे कहीं भी आपको रास्ते में मिल जाएगी टूटी हुई चूड़ियां रख लें, 2-4 चम्मच दही डाल लें, आपके घर में रखी रहती है, सिंदूर डाल लें, मतलब जो ऐसे चीजें उस पत्ते पर रख लें, अपने द्वार पर उतारें और पड़ोस के द्वार पर रखें, 7 दिन लगातार। और वहां रख के जब बूढ़ी अम्मा रहती हो, सारा टोटका उतर के आपके घर का बूढ़ी अम्मा पर चले जाए। बहुत सुंदर टोटका है, घर की लड़ाई होती है। रात को मुंह ढक के जाओ, देखिए करके, रात को मुंह ढक के चले जाओ। पहले ना हमारी जो बेटियां होती थी मुंह ढक के रह, अभी तो मुंह भाड़ के रहती है सारी की सारी। अभी यहाँ पे घूमट रह गया नीचे तक पल्ला, अगर घर के बुढ़े ने बाहर आके खा दिया ना तो अपने आप पल्ला तक ऐसे हो जाए, ऐसे चली जाओ करके देख लो, जरूर टोटका पूरा निकलेगा। आइए इसी वंश में आगे चलकर हुए हैं दशरथ जी महाराज कौशल पुत्र हैं, मां इंदुमती हैं और दशरथ जी महाराज का मूल नाम नेमी है। दशरथ जी महाराज के पास ऐसा रथ है जो 10 दिशाओं में भ्रमण करके विजय करने के बाद भी उन्हीं के पास आ जाता है, इसीलिए इनका नाम दशरथ महाराज पड़ता है। दशरथ महाराज का पूर्व जन्म स्वयंभू मनु के रूप में हुआ था, पर आज ये अयोध्या में राज करता है। भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, देवी जो फल काशी मथुरा में कल्पवास करने से मिलता है, वह फल मां सरयू का दर्शन करने से मिल जाता है। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। केवल दर्शन मात्र। यह जो दशरथ जी महाराज हैं, इनकी 3 पत्नियां हैं। पहली कौशल्या महारानी है, कौशलपुर के राजा कौशल जी महाराज की पुत्री हैं। पहले बेटियों के नाम राज्यों के नाम पे रखे जाते थे। कैकेयी महारानी क्रिया का स्वरूप है और सुमित्रा महारानी सौमित्र राजा की पुत्रियां हैं जो उपासना का स्वरूप है। 3 पत्नियां होने के बाद भी राजा दशरथ के घर में कोई संतान नहीं। अच्छा, अयोध्या कौन कौन हुई है? अयोध्या हुई है नहीं, आप हुई है बहुत सुंदर, बाकी कोई नहीं है। अयोध्या राम मंदिर कितनी मेहनत से बना, दर्शन कर जाओ जाके। फरवरी में चली जाना तो ठंड पड़ गई, अब मत जाना।